जी अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट महीना जो है शुरू हो गया है, वो है जनवरी। और आप लोगों के नेक्स्ट मंथ जो कि फरवरी का महीना है, उसमें आपके बकायदा रिटर्न एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट जनवरी, आप देखें कि हमने कब शुरू किया था और हम कैसे कैसे मरहले से होते हुए अब हम फाइनली आखिरी मराहल पर पहुंचे हैं। जो लोग मेरा स्केड्यूल बाकायदगी से फॉलो करते रहे और उन्होंने वैसे ही चले चले जैसे मैंने उनको बताया है इसमें, सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों का रिटर्न एग्जाम क्लियर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। वही जो मैं आप लोगों को शुरू से कहती आ रही हूँ कि कोई से जो आर्टिकल्स हैं, कोई से नहीं बल्कि अब आपने डॉन के सारे आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें आ रहे होंगे। और जो मौजूदा हालात हैं, जो करंट हालात हैं, जो एक लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपके पास आ रहे होंगे और वो आप आराम से कोट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जितना फ्रेश डेटा होगा आपके पेपर में उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली इन करंट अफेयर्स, इन पाकिस्तान अफेयर्स एंड ऑफ कोर्स इन ऐसे एज वेल। अच्छा, फिर आपने वही काम करना है, आपने किसी एक आर्टिकल को पैराफ्रेज करना है। और फिर दोबारा वही बात आ गई कि जब आपने आर्टिकल्स को पढ़ना है डॉन को, तो बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ें आर्टिकल को, ठीक है, और फिर एक 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 आर्टिकल उसमें से उठाएं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको अपने वर्ड्स में लिखें। और फिर वही बात कि जब आप डॉन के आर्टिकल्स को पढ़ रहे होंगे तो उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब तक तो आपको खुद ही का आइडिया हो गया होगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है, हो सकता है कि आपको सारे के सारे आर्टिकल में से सिर्फ एक ही अच्छा लगे, वो आप नोट डाउन कर लें। किसी की कहावत आपको अच्छी लगे, वो आप नोट डाउन कर लें। बस आपने ये काम उसमें करना है। उसके बाद फिर वही बात के इन आर्टिकल्स में से खास तौर पे चले आप पैराफ्रेजिंग वाला आर्टिकल पकड़ें जिसको आपने पैराफ्रेज किया, उसमें कोई ना कोई फाइव डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पैराफ्रेज करने से पहले जो आर्टिकल आपने चूज किया ना कि आपने उसको पैराफ्रेज करना, उससे पैराफ्रेज करने से पहले उसमें से उस आर्टिकल के कोई फाइव डिफिकल्ट वर्ड्स आप जो हैं निकालें। जब आपने वो निकाल लिए तो आपने उनके मीनिंग्स देखने हैं पहले गूगल पे। ठीक है, गूगल जब आपको मीनिंग्स दिखाता है तो वो आपको साथ सिनोनिम्स भी दिखाता है, साथ आपको सेंटेंसेस भी दिखाता है, वही आपने नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और फिर दोबारा से पे जाए, फिर दोबारा गूगल पे जाएं, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी देख लें क्या है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी उन वर्ड्स की जो है साथ नोट कर लें। ये आपकी बेसिकली प्रेजेंट कॉम्पोजिशन की तैयारी ही हो गई है, काफी हद तक हो गई है, अगर ये प्रैक्टिस आप लास्ट जनवरी से कर रहे हैं। और फिर वही बात सैटरडे संडे फ्राइडे जो है, इन प्रीवियस वर्ड्स को आप रिवीजन में यूज करें, ताकि ये वर्ड्स आपकी आपकी बात का हिस्सा बने, आपकी राइटिंग का हिस्सा बने। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज नहीं करने की जरूरत। बस इस तरह की लैंग्वेज हो कि ये वर्ड्स खुद ब खुद नेचुरली आपकी लैंग्वेज में, आपने फोर्सफुली उन उन वर्ड्स को आपने अपने राइटअप का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक है, मकसद ये एक्सरसाइज करवाने का ये है कि आपके प्रेजेंट कॉम्पोजिशन का पेपर अच्छा हो जाए और ऐसे का पेपर अच्छा हो जाए खास तौर पर। ठीक है, उस पर नेचुरली जो है वो वर्ड्स फ्लो कर रहे हो। फिर वही बात कि जितने भी प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो है वो आप मॉक्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर फर्ज करें आपने जो प्रीवियसली जो दिसंबर का मंथ है उसके, अगर आपने कोई ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि आप ये रह गई हैं और आपने उसकी वैल्यूएशन करवानी है, तो वो करवाया मुझे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके जो है क्वेश्चंस की वैल्यूएशन कर दूंगी। ठीक है, कोई से क्वेश्चंस पास पेपर्स के जो है वो आप अटेम्प्ट करें और मुझे चेक करा दें। ठीक है, उसके बाद जो है ये वो काम है जो आपने अगर दिसंबर में नहीं किया पिछले सब्जेक्ट्स का, उसका कोई काम अधूरा रह गया, वो आप कर सकते हैं। रिवीजन है किसी प्रीवियस सब्जेक्ट की जो हमने दिसंबर में कही थी कि आपने करनी है, वो आपने नहीं की, तो आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं। ये अब टाइम सारा आपने रिवीजन में यूज करना है, रिवीजन मॉक्स में, इवेल्युएशन करवाने में। फिर वही बात, एमसीक्यूज का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको एक वैसे बताया हुआ है कि आप डेली 10 एमसीक्यूज कर सकते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के। इस्लामिक स्टडीज है, जीएसए है, प्रेसी है, ये किप्स की जनरल नॉलेज की बुक है, ये बहुत अच्छी है। कोई भी बुक आपको मार्केट में रिसेंटली आई हुई है, आपको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट है उसमें, आप उसमें से कर सकते हैं। बस आप अपने पास ये नोट डाउन कर लें कि आपने 10 एमसीक्यूज जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के हर रोज करने हैं।
आप ये देखेंगे, अगर आप ये काम मुसलसल करें, मैंने काफी देर से ये एक्सरसाइज शुरू करवाई है, अब तक तो आपके पास बहुत ज्यादा एमसीक्यूज की आपकी तैयारी हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो पास पेपर के एमसीक्यूज है, मैंने उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताई हुई है, सीएसएस एग्जाम ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप सर्च करें सीएसएस एग्जाम ऐप, तो क्या होगा कि आपके पास जो है ये सीएसएस के सब्जेक्ट्स के जो है एमसीक्यूज वो ओपन हो जाएंगे। मतलब आपके पास जो है वो सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, वो आपसे थोड़ी सी फीस लेंगे और वो आपको सब्सक्रिप्शन देंगे। आप क्या करेंगे कि आप जो है वो पास पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें ऑप्शनल भी होते हैं और उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन के एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को बताया कि वो हर महीने आते हैं जो एंड पर। ठीक है। वो आपने जरूर करने हैं। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट मैंने आपको बताई है, वो आपने हर रोज विजिट करनी है। उसमें न्यू एमसीक्यूज अपडेट हो रहते हैं और उसमें से रिपीट भी होते हैं, खासतौर पर आपके पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में मतलब आते हैं वहां से। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि मैंने जो है ना करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन, इसको आपने इस महीने भी ऐसे लेके चलना जैसे मैंने आपको प्रीवियस मंथ में बताया था। और वो आप कैसे लेके चलेंगे? आप ऐसे लेके चलेंगे ना कि जो आप डॉन का आर्टिकल पढ़ रहे हैं या आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो इन तीनों सब्जेक्ट्स को हिट कर रहा होगा। ठीक है। यानी आप एक ही टाइम पे इन तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको इतना घबराने की जरूरत है कि हाँ ये इधर भी मैं अब जजबरी में भी बस की तैयारी करूं। ये तो अब आप पहले ही कर रहे हैं, डॉन को जब आप पढ़ रहे हैं या कोई रिसर्च आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी हो रही है। आपने वही चीजें जो है इन सब्जेक्ट्स में आपने लिखनी है। प्रेसियन कॉम्पोजिशन की जहां तक रही बात, वो भी मैं आपको जो 5 वर्ड्स वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ वो उसमें कवर हो रहा है। लेकिन अगेन इसमें आप अब ये भी साथ कर सकते हैं कि आप पास पेपर्स निकालें 2016 से ऑनवर्ड्स। ठीक है। और देखिए आगे कौन से पास पेपर्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, जिसके जो आपको मुश्किल लगे हैं वो आप अटेम्प्ट कर लें और आप एवेल्युएट करवा लें। ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, आप दिसंबर में हमने किए थे 1 2 3 को, मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया था कोई से 1 2 3, मतलब टोटल 6 ऑप्शन सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई 3 आपने दिसंबर में करने थे और कोई 3 आपने अब जनवरी में करने, 4 5 6 जिसको मैंने नाम ऐसे दे दिया है। मर्जी आपकी है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जनवरी में करना चाहते हैं। तो इस तरह जो है ये आपने अपना जनवरी का महीना पास करना है। मैंने आप लोगों को बता दी कि आपने इस मंथ में करना क्या क्या, लेकिन टाइम को आपने कैसे डिवाइड करना है, 24 आवर्स को आपने हर रोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके ये टास्क फुली एकम्प्लिश्ड हो, वो अब मैंने आप लोगों पे छोड़ा है। मैंने यहाँ पे वो इसलिए नहीं मैं आप लोगों के लिए डिजाइन करती, क्योंकि हर बंदे का ना अपना एक मेंटल कैपेसिटी होती है। अब मैं उस तरह का टाइम टेबल बनाऊं तो फिर यूं होगा कि जो बच्चा एक स्लो लर्नर है, वो हो सकता है कि वो टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करे और उसे वो पूरा ना उसको वो कंप्लीट ना कर सके और वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न आउट फेज में चला जाए, या वो अपने आप को जो है वो डीमोटिवेट करना शुरू कर दे, या वो एक नेगेटिव बंदा बन जाए कि या बंदी बन जाए कि भाई ये तो मैं कर ही नहीं सकती। इसलिए ही मैंने आप लोगों पर छुड़ाया हुआ है। आप लोग खुद अपने दिमाग को देखते हुए अपनी आपके जो आपके पर्सनल काम है, या कुछ लोग होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारे कामों में बंदा फंसा होता है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि आपने अपना टाइम टेबल इस पूरे महीने का आपने किस तरह बनाना है, कि आप किस तरह बनाते हैं। इसका इसका दारोमदार आप पर है, क्योंकि आप बहुत हर बंदा मुख्तलिफ सिनेरियोज में होता है। जब वो सीएसएस की तैयारी कर रहा था, किन्हीं के पास बहुत फारिग टाइम होता है, कई लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो अपनी मुश्किल से 24 आवर्स में से 4 या 5 घंटे निकाल पाते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे जो है अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि आप ये जनवरी का जो स्केड्यूल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है कि आपने इसमें मतलब क्या क्या काम करने हैं, कि आपको आइडिया हो जाए कि भाई आप एक राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। CSS इज ऑल अबाउट वर्किंग इन राइट ट्रैक। इस तरह तो आप पढ़ते जाएं तो आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगी। आपको आपने क्या करना होता है कि इसमें अपने आप को आपने बाउंड करना होता है, आपने अपने आप को स्ट्रिक्ट डेडलाइंस देनी होती है कि मैंने इस महीने ये काम करने ही करने हैं। ठीक है। आप इन कामों को फर्दर जो है 15 डेज में या 7 डेज में या 3 डेज में या 4 डेज के डिविजन्स में आप जो है अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको फॉलो करते जाएं। सो ये तो रहा है आपका जनवरी का स्केड्यूल। आप जितने मर्जी गाइस लेक्चर ले लें, जब तक आप इस स्केड्यूल को रिलीजियसली फॉलो नहीं करेंगे, आपकी तैयारी इतनी एक्सटेंड होती जाएगी कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बारहा आपको बता दूं कि
जब मैं आप लोगों को ये वाली बात करती हूँ ना कि रिवीजन ऑफ ऑल प्रीवियस सब्जेक्ट, इसका इससे मुराद ये है कि कोई सब्जेक्ट है जो आपको लगता है इसके नोट्स नहीं अभी तक कंप्लीट हुए या शॉर्ट नोट्स खास तौर पे नहीं बने, वो काम भी जो है वो आपने करना है जनवरी में। आप अपनी तैयारी को जितना मर्जी आप जो है ना एक्सटेंड कर लें, जब तक आप उसको शॉर्ट नोट्स पे नहीं लेकर आएंगे ना, आप आखिरी टाइम पर जो है रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जब आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे सही तरह, और जब चीजें आपके माइंड में नहीं होंगी, एक होती है पेट चीजें, वो जब वो पेट चीजें आपके माइंड में नहीं होंगी ना, आप उनको एग्जैजरेट नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनर ने ये नहीं देखना कि आपने कितना पढ़ा है, उसको क्या मालूम आप कितना पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो सीरियस में रह जाते हैं, और जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा होता लेकिन अपने आप को ऐसे ही बाउंड्रीज में रखा होता है जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और फिर वो क्या करते हैं कि वो उन्हीं बाउंड्रीज में रह के उसी कंटेंट को इतना अच्छे तरीके से उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि वो चीज़ उनके माइंड में भी होती है, वो उसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और वो नंबर ले जाते हैं। और कई लोग ऐसे जो बहुत डेप्थ में जाते हैं, उनके पास इतना नॉलेज होती है, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उनको क्या होता है कि समंदर को कूजे में बंद नहीं करना आ रहा होता। उनके शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार होते। मेरी तरह के लोग, मैं अपनी मिसाल आप लोगों को दे देती हूँ कि वो लोग जो बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, उनके लिए सीएसएस जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। सो इसीलिए अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात कह रहे होते हैं कि किसी ने क्वालिफाई किया है या किसी ने नहीं क्वालिफाई क्वालिफाई किया। मैं सबको ही क्वालिफायर समझती हूँ, क्योंकि आई बिलीव के जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया होता उन्होंने भी पढ़ा ही होता है, लेकिन सिर्फ इन चीजों पर आकर मार खाते हैं। ठीक है। और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको आखिरी टाइम पे ये समझ नहीं आ रही होती कि वो अपना कंटेंट मैनेज कैसे करें। इसीलिए मैं आपको अपनी स्टोरी से ये बार बार सबक देती हूँ कि प्लीज पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन रिवीजन भी करें, उसकी रिवीजन करें। रिवीजन आप कैसे करेंगे, जब आप अपनी ना एक अपनी अपनी स्टडी को आप जब तक आप उस पर बाउंड्री नहीं लगाएंगे कि भाई अब बस, अब मैंने इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इसको जो मैंने पढ़ा है मैं उसके क्वालिटेटिव जो है मैं उसके जो है वो नोट्स बनाऊं, ऐसे नोट्स बनाऊं कि मैं उसको बहुत अच्छे से पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है। इस तरह तो बहुत ज्यादा बुक्स है, मैं आपको रिकमेंड करने लग जाऊँ तो बहुत बुक्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर बात यह है कि अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर तो बुक्स तो बहुत ज्यादा हैं, आप क्या क्या पढ़ेंगे। एंड ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रीमलाइन करें, अपने आप को जो है आप शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स दें कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने ये काम करना है, और जो मैंने करना है वो क्वालिटी वाला काम होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि आप सर से उतार रहे हो। ठीक है, ये छोटे 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 टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, और ये वो टाइम है जनवरी और फरवरी का जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो, आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, और वो मैं मॉक्स जो है वो आप आगे वैल्यूएट करवा रहे हो। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। फिर जो एग्जामिनर जो है या जो इस सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ है उसको पता होता है कि हाँ ये चीज जो है यहाँ पे ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, या फलां चीज जो है वो स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा ऐड की हुई है जिसको जो है नहीं लिखने की जरूरत, तो वो एग्जामिनर आपको बता सकता है। बाजू का आपको नहीं खुद पता चल रहा होता क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि आप इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, मेंटली ड्रेन्ड होते हैं। उस टाइम आपको एक इंस्ट्रक्टर आपको रिक्वायर्ड होता है जो कि बता रहा हो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। ठीक है। सो इवेल्युएशन करवाएं ताकि आपको आइडिया हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।